हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने डाउट फिक्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने रीजनिंग का एक टॉपिक शुरू किया था और वो टॉपिक था वर्णमाला। वर्णमाला के टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैंने आपसे अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेकर जेड तक जो 26 अक्षर होते हैं उनके अक्षरों के अंक और उनके विपरीत अक्षर सिखाए थे, याद हो तो आपको कल की क्लास में। तो देखना दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप कोशिश करना इससे पीछे वाली वीडियो को देखने की। ठीक है दोस्तों, तो वर्णमाला देखो टॉपिक रीजनिंग की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से भी, क्योंकि इसी वर्णमाला से रिलेटेड रीजनिंग के दो तीन टॉपिक ऐसे हैं जो यदि ये वर्णमाला आपको अच्छे से समझ में आ गई तो सारी की सारी रीजनिंग क्या करेगी, आप दो तीन जो भी टॉपिक है आपके इस वर्णमाला से संबंधित वो सारे अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे इस पे आधारित इसके तुरंत बाद मैं शुरू करूंगा नया टॉपिक, और वो टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग का। और कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक दोस्तों तभी समझ में आएगा जब आपको ये वर्णमाला का टॉपिक समझ में आएगा। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो कल मैंने पढ़ाया था उसकी 2-4 मिनट के लिए उसका रिवीजन करवाता हूं। तो दोस्तों देखना क्लास क्या थी। कल की क्लास में मैंने ए से लेकर जेड तक के अक्षर सिखाए थे और उसके लिए एक शब्द दिया था, आपको याद हो तो। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा था वर्णमाला का। वर्णमाला अल्फाबेट सीरीज वर्णमाला। देखो वर्णमाला में दोस्तों क्या करना आपको, वर्णमाला में सबसे पहले ए से लेकर जेड तक के अंक सीखने हैं। और वो अंक सीखने के लिए मैंने कल एक शब्द दिया था, आपको याद हो तो, और वो शब्द था सिफेलोरेक्स। CFILORUX, ये था दोस्तों। और इसके अंक कितने थे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। और मैंने ये कहा था आपको कल की क्लास में कि दोस्तों ये शब्द यदि याद भी ना रहे तो आप 3 की टेबल याद कर लो। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। यदि ये चीज आपको याद है तो सारी चीज याद रह जाएंगी। अब देखना दोस्तों इसमें क्या है। यदि आपसे पूछे इसमें बताओ एम का नंबर कितना है, तो देखो एम किसके बाद आता है? एल के बाद। एल का नंबर 12, तो दोस्तों एम का कितना होगा बोलो? एम का नंबर कितना हो जाएगा? 13। मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्यू का नंबर कितना है? सबको पता है कि आर का नंबर 18 सामने लिख रखा है, और ये बात सबको पता है कि आर के तुरंत पहले दोस्तों कौन आता है? क्यू आता है। बताओ आर का नंबर 18 तो क्यू का कितना होगा दोस्तों? 17। यदि मैं आपसे करूं बात वी की, तो वी बताओ यू के तुरंत बाद आएगा। बताओ वी का नंबर कितना दे रखा है? 21। तो बताओ सॉरी यू का नंबर 21 दे रखा है, तो बताओ वी का कितना हो जाएगा? 22, क्योंकि यू के तुरंत बाद दोस्तों कौन आएगा? वी आएगा। तो ये बात तो थी अल्फाबेट के अक्षरों की। फिर मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, विपरीत अक्षर दोस्तों। और विपरीत अक्षर मैंने कैसे सिखाए थे याद हो तो आपको? विपरीत अक्षर जैसे एस से लेकर जेड तक के अक्षर थे आपको। ये तो देखो ये क्या होता है दोस्तों, जो अपना दाया होगा, जो अपना दाया होगा वो वर्णमाला का दाया। यहां से हम लिखने की शुरुआत करें, ये मेरा राइट दाया हाथ है और ये मेरा बायां है, तो जो अपना खुद का बायां होगा वो वर्णमाला का बायां, और यदि जो खुद का दायां होगा वो वर्णमाला का दायां होगा। दोस्तों पूरे के पूरे टॉपिक में दायां बायां यही चलेगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो अपना दायां वो वर्णमाला का दायां, और जो अपना बायां है वो वर्णमाला का बायां। टोटल अक्षर ए से लेकर जेड तक टोटल अक्षर दोस्तों कितने होंगे? 26 होंगे। टोटल अक्षर कितने होंगे? 26। यदि आपको स्थान बाएं से कहे तो आप निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन यदि आपको दाएं से कह दे कि दाएं से 7वां कौन होगा, तो सबसे पहले तो मैं इनके विपरीत अक्षर सिखाता हूं दोस्तों आपको कैसे निकालना है। जैसे मैं कहूं बताओ टी के विपरीत क्या होगा? बाएं से स्थान है टी का कौन सा दोस्तों? 20वां। यदि मैं पूछूं इसके विपरीत, मतलब इसी टी का स्थान बाएं से क्या है? 20 नंबर पे होगा। यदि मैं इसी का स्थान आपसे दाएं से पूछ लूं कि दाएं से क्या होगा, तो देखो दाएं से ये क्रम परीक्षण रैंकिंग में भी सेम टाइप का एक क्वेश्चन चलता है कि जब एक व्यक्ति का स्थान दोनों ओर से दिया हो और आपको कुल संख्या पूछे तो दोनों का योग माइनस क्या करना है? 1 करना है, कुल संख्या आ जाएगी। और यदि कुल संख्या देकर एक ओर से स्थान दिया हो और दूसरी छोर से स्थान निकालना हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों? 1 बढ़ाकर 26 में 1 बढ़ा दो 27, और 27 से इसको माइनस कर दो। 27 में 20 को माइनस करोगे, बताओ क्या आएगा? 7। और 7 नंबर पे कौन होता है दोस्तों? जी होता है। तो बताओ यदि आप दाएं से चलोगे तो बताओ
20वें नंबर पे आपको कौन मिलेगा? जी मिलेगा। ये स्थान कहां से है? दाएं से है। तो मेरे कहने का मतलब किसी का भी विपरीत अक्षर निकालना हो, जैसे आपको ई का निकालना है, सबसे पहले इसके नंबर लिखो 5, 27 में से दोस्तों माइनस करो 22 और 22 पे क्या आ जाएगा? वी। इसको हमेशा देखो, सबसे पहले नंबर लिखने हैं 5, 27 में से 5 माइनस करो 22 और 22 पे दोस्तों कौन हो जाएगा? वी। इसलिए ई का विपरीत कौन होगा दोस्तों? ई का विपरीत होगा वी। समझ में आई सारी बातें? ये चीज मैंने कल समझाई थी। फिर मैंने एक चीज और कहा था कल की क्लास में कि यदि क्वेश्चन में क्या आ जाए, दोनों जगह लेफ्ट लेफ्ट आ जाए या दोनों जगह राइट राइट आ जाए। लेफ्ट का मतलब होता है दोस्तों बायां। यदि दोनों जगह आ जाए बायां बायां, कहीं भी बायां बायां 2 बार आ जाए, या फिर आ जाए दायां दायां, और या फिर क्या होगा दोस्तों? लेफ्ट राइट, एक बायां और एक दायां, या फिर दोस्तों क्या होगा? राइट लेफ्ट, पहले क्या देगा? दायां और फिर क्या देगा दोस्तों? बायां। इन 4 कंडीशन के क्वेश्चन बनेंगे टोटल। तो मैंने क्या सिखाया था? यदि समान व्यवस्था हो, देखो दायां दायां या बायां बायां, यदि समान व्यवस्था हो तो आपको वहां क्या यूज करना है? माइनस। समान आ जाए तो क्या यूज करना है दोस्तों? माइनस। और यदि असमान आ जाए तो वहां क्या यूज करना है दोस्तों? प्लस। असमान हो तो, यदि लेफ्ट लेफ्ट हो जाए तो माइनस, राइट राइट हो तो भी माइनस। मतलब सम्मान के लिए माइनस, और लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट ये दोनों असमान है, पहले लेफ्ट फिर राइट, फिर राइट फिर लेफ्ट। यदि ऐसे असमान आ जाए तो आपको लेफ्ट राइट असमान है तो प्लस यूज करना है, राइट लेफ्ट असमान है तो क्या यूज करना है दोस्तों? प्लस। ये मैंने कल की क्लास में आपको सिखा दिया था दोस्तों। फिर देखना दोस्तों, इसके बाद मैंने एक दो क्वेश्चन तो कल की क्लास के संबंधित लिए हैं, और बाकी के क्वेश्चन होंगे अगले, जो इन 2 क्वेश्चनों के बाद होंगे वो नए क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है, जो क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में करवाए थे उन्हीं से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। तो उसमें से पहला क्वेश्चन देखना दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा अक्षर बाएं से 11वें अक्षर के बाएं दूसरा होगा? मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था कि यदि दोनों जगह समान आ गया तो आपको क्या करना है? माइनस। डायरेक्ट आंसर 11 माइनस 2 क्या होगा दोस्तों? 9। और ये 9 कहां से करना है आपको? बाएं से। मैंने बाएं से 9वीं पोजीशन आपको क्या बता रखी है दोस्तों कि 9वें नंबर पे कौन आता है? आई। और आई 9वें नंबर पे होगा तो बताओ ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है, ये वर्णमाला का ऐसा टॉपिक है दोस्तों रीजनिंग का कि इसमें पेन और पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ती। विदाउट पेन और पेपर आप सारे के सारे क्वेश्चनों को हल करोगे। यहीं से क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता, बाया बाया माइनस 11 में से 2 कम करो 9, और 9 पे कौन आएगा दोस्तों? आई होगा। कर सकते हो सारे काम। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन, और जल्दी से फटाफट क्वेश्चन हल करने की कोशिश करना दोस्तों। देखना कितना आसान, और बहुत आसान क्वेश्चन है, देखकर ही क्वेश्चन हल हो जाएगा। सबसे पहले क्या दे रखा है? दायां और फिर बायां। यदि असमान हो तो प्लस। इतना तो आपने कर लिया, 15 प्लस 8 कितना होगा? 23। लेकिन इतना ध्यान रखना कि यदि वर्णमाला बाएं से शुरू होती दोस्तों, वर्णमाला कहां से होती? बाएं से, तो आप इसका रिजल्ट क्या निकाल देते? डब्ल्यू, और इसका आंसर क्या हो जाता दोस्तों? डब्ल्यू। लेकिन वर्णमाला ऐसे शुरू नहीं है दोस्तों, वर्णमाला कहां से शुरू है? जेड से, दाएं से शुरू है, और दाएं से आपको कौन सा स्थान? 23वां स्थान चलना है। और मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था और थोड़ी देर पहले भी बताया था कि यदि दाएं से चलना हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 27 में से माइनस कर दो। 23 माइनस करोगे 4 होगा, और 4 नंबर पे दोस्तों कौन होगा बताओ? 4 नंबर पे होगा डी। इसलिए आपका आंसर क्या सही होगा दोस्तों? डी। या फिर ऐसे कर दो, इस डब्ल्यू के विपरीत दोस्तों मैंने कल सिखाया था आपको क्या होगा? डब्ल्यू के विपरीत डी होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 माइनस 23 क्या होगा बताओ? 27 में से 23 कम करोगे 4 होगा, और 4 नंबर पे दोस्तों कौन आता है? डी। इसलिए क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन थे कल की क्लास के। अब देखते हैं दोस्तों, सभी के डाउट था मन में कल से लेकर आज तक कि सर ये तो आपने अभी तक 2-2 लिए हैं, एक राइट एक लेफ्ट, एक लेफ्ट एक राइट, या फिर दोनों राइट या दोनों लेफ्ट। कई बार क्वेश्चन में यदि 2 से ज्यादा बार दे रखा हो तो क्वेश्चन कैसे हल करेंगे? तो देखना दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखना,
तब भी सारी चीज समझ में आएंगी जब आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंटिन्यू देखते रहोगे। और मैं सीडी बाई सीडी सारे के सारे क्वेश्चन हल करवाऊंगा। जो क्वेश्चन आज आज तक चाहिए आपने देखे हो, चाहे वो नहीं देखे हो तो देखना। इससे अगला क्वेश्चन है और बहुत आसान है देखना। इसमें अब 2 बार नहीं 3 बार 4 बार कितनी बार भी पूछ सकता है, लेकिन आपको चेंज नहीं होना। बहुत आसान है, बिना पेन चलाए बिना पेपर का सहायता लिए हुए आप क्वेश्चन को हल कर लोगे। देखो क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपको क्या कह रखा है, बाएं से चलना है छठवें के दाएं, फिर चलना है दाएं से। देखो बाएं से छठवें के दाएं से 4 नंबर, चौथे के बाएं दूसरा क्या होगा। अब देखो आपको कितनी बार दे रखा है, दाएं फिर बाएं, और आपको ये स्थान 6 4 और 2। अभी तक आपने सिर्फ 2 बार पढ़ा था, अब ये क्या है 3 4 5 जितने भी बार दे रखे हो। आपको सबसे पहले ध्यान रखना इस क्वेश्चन को करने के लिए, सबसे पहले जो आपको दिया गया है उसको पढ़ो बायां। सबसे पहले क्या दिया गया है, बायां। अब दोस्तों ध्यान रखना, आपको ये बायां जो पहले दिया है ये तो आपको स्थिर रखना है ऐसे की ऐसे, इस बाएं को चेंज नहीं करना, इसको ऐसे की ऐसे लिख लो। बायां देखा, इसको ऐसे की ऐसे, स्थान बोलो 6, यहीं से चलो बायां दायां बोलो क्या हुए, विपरीत हुए। और विपरीत के लिए मैंने क्या सिखा रखा है, प्लस। यदि ये बायां ये दायां तो क्या यूज करना है, +4। फिर देखो दाएं के बाद 4 फिर बाएं। अब चलना देखो शुरू यहीं से शुरू करना है। अभी बायां दायां पढ़ा तो अब इसको क्या पढ़ोगे, बायां बायां। और यदि लेफ्ट लेफ्ट दे रखा हो तो माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा, -2। कुछ भी दे रखा हो यहीं से प्रिपेयर, यहीं से तैयार रहना आपको। सबसे पहले यहां देखना है क्या दे रखा है, बायां 6 नंबर, फिर बायां दायां। यदि विपरीत है तो क्या होगा, प्लस होगा 4। फिर बायां बायां क्या हो गया दोस्तों, समान है तो कितना 2। अब बोलो 6 और 4 10, 10 में से 2 कम करो 8, और 8 नंबर पे बताओ दोस्तों कौन होगा, 8 पे होगा H। यदि बाएं से शुरू हो रहा है तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, H बन जाएगा। जल्दी से कोशिश करो क्वेश्चन को हल करने की और समझने की। समझ में नहीं आया हो तो देखना दोस्तों, सेम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैंने सेम इसी तरीके का लिया है। कोशिश करना क्वेश्चन को आराम से समझने की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कौन सा अक्षर बाएं से शुरू, कहां से कर दिया दोस्तों, बाएं से शुरू, कहां से कर दिया दोस्तों, बाएं से। अब जैसे जैसे कहता है करते रहो, बाएं से 7वें, फिर क्या कह रखा है, 7वें के दाएं। बोलो ये बायां ये दायां, विपरीत है, विपरीत है तो चिन्ह कौन सा होगा, प्लस का होगा। बोलो कितना लिख दूं दोस्तों, 5। फिर क्या दे रखा है, दाएं, ये बाएं ये दाएं। बोलो ये भी क्या है, विपरीत है, ये भी दोनों चिन्ह क्या है, विपरीत है, बाएं दाएं। विपरीत के लिए क्या चिन्ह यूज करोगे, प्लस, तो यहां भी प्लस कर दो, क्या हो जाएगा। अब बोलो 7 और 5 12 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 15। और 15 नंबर पे कौन आता है दोस्तों, 15 नंबर पे ओ आता है। इसलिए आपका कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन विकल्प सी सही होगा दोस्तों। और सी विकल्प में क्या दे रखा है आपको, ओ दे रखा है। इसलिए बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओ। ये बाएं से शुरू है और बाएं से 15 नंबर पे ओ आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं सारी चीज अब आपको समझ में आने लग गई होंगी। तो देखना दोस्तों अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो। आप भी जितना जल्दी हो सके दोस्तों क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो, और साथ साथ हल करोगे तो आपको भी सारी चीज समझ में आएंगी दोस्तों। करें शुरुआत। देखना है सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, बायां। क्वेश्चन शुरू तो बाएं से हो गया, अब जैसे जैसे कहता रहे करते रहो। ये बायां फिर दायां, विपरीत है, प्लस का चिन्ह यूज करो, कितना होगा 7। फिर ये बायां ये दायां, बोलो क्या है, दोनों विपरीत है तो यहां भी क्या होगा, प्लस, और कितना हो जाएगा 3। फिर क्या दे रखा है, बायां ये बायां। दोस्तों दोनों समान है तो फिर क्या यूज होगा, माइनस, और ये स्थान कौन सा दे रखा है, चौथा, तो यहां लिख दो 4। दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या कहा था, समान के लिए माइनस और असमान के लिए प्लस, बस यही तो करना था। बायां दायां, असमान है प्लस, फिर बायां और ये दायां, ये भी असमान है तो प्लस, फिर ये बायां दोनों समान है तो माइनस। इतना ही तो काम करना था। अब आगे का काम आप कर सकते हो। 7 और 6 13 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, 16, और 16 में से 4 कम करोगे तो क्या होंगे, 12, और 12 पे दोस्तों कौन आता है, एल आता है।
और शुरुआत देखो बाएं से कर रखी है, इसलिए बताओ 12 पे कौन आएगा दोस्तों, एल होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एल। तो हल करना अगले क्वेश्चन को। अब तो सारी चीज अच्छे से समझ रहे होंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दाएं से 12वें के दाएं। अब देखो शुरुआत दाएं से कर दी, इतना ध्यान रखना, दाएं से 12वें के दाएं, 5वें के बाएं, तीसरे के बाएं, चौथा होगा। सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है और क्वेश्चन को जितनी जल्दी कोशिश करो, जितनी जल्दी हल करने की कोशिश करो, जितना मैंने आपको अभी सिखाया है, फटाफट हल करने की कोशिश करो दोस्तों। कैसे होगा क्वेश्चन, करें शुरुआत दाएं से। इस बार ध्यान देखना दोस्तों, दाएं से दे रखा है तो चलते रहो, सेम प्रोसेस 12, फिर दाएं और ये भी दाएं समान है, माइनस का चिन्ह यूज करो 5, फिर क्या है ये बायां ये दायां असमान है +3, फिर ये दायां ये बायां असमान प्लस, और ये कितना है दोस्तों 4। सिंपल तो है सारा काम, सिंपल है। यदि आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ोगे तो सारा काम सिंपल है। अब आपको क्या करना है, -5। बोलो 12 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, 12 और 3 15, 15 और 4 कितने होंगे 19, और 19 में से 5 कम करोगे दोस्तों कितना होगा 14, 14 नंबर होगा। ध्यान देना, यदि ये बाया होता तो मैं इसका आंसर क्या कर देता दोस्तों, एन कर देता। लेकिन आपको इतनी सी बात याद रखनी है दोस्तों कि ये बाया नहीं, ये बाया नहीं दाया दे रखा है, इसलिए या तो इसको 27 में से माइनस कर दो, तो 27 में से इसको माइनस करोगे 13, और 13 पे दोस्तों कौन होगा m, या फिर n का विपरीत क्या होता है, m होता है। इसलिए बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, न कि इसका आंसर n होगा, इसका आंसर होगा m। बात सारी समझ में आ रही है। तो लिखना अगला क्वेश्चन इसके बाद वाला। चलो क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होगा, ये लो, कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर बाएं से। शुरुआत दोस्तों कहां से कर दी, बाएं से, शुरुआत बाएं से कर दी। कौन सा अक्षर बाएं से, 5वें के बाएं 16वां। अभी तक मैंने आपको दाएं से चलना सिखा दिया, बाएं से 3 4 5 काम सिखा दिए इसमें, चाहे वो 3 बार दे रखे हो स्थान, चाहे 4 बार दे रखे हो, सारे के सारे क्वेश्चन दाएं से दे रखे हो तो भी कर सकते हो, बाएं से दे रखे हो तो भी कर सकते हो। अब दोस्तों समस्या आती है कि सर यदि ये चीज माइनस में चली जाए तो कैसे करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन देखना, बहुत आसान और सरल तरीके से क्वेश्चन बनाया है दोस्तों। ध्यान रखना, जितने क्वेश्चन आपने आज तक पढ़े हैं वो भी मैंने यहां अपने इस लेक्चर में लिए हैं, और जो आपने आज तक नहीं पढ़े वैसे क्वेश्चन भी इसमें मैंने क्या कर दिए, ऐड कर दिए हैं। तो देखना क्वेश्चन बहुत शानदार है और अच्छा भी है। आपको शुरू क्या करना है, कौन सा अक्षर बाएं से, 5वें के बाएं 16वां। सबसे पहले देखो पहली पोजीशन में से दूसरी को या तो ऐड करना है या फिर क्या करना है, घटाना है। तो देखना ये दोनों जगह बाया बाया है, कन्फर्म है, 5 में से माइनस करो 16, तो आपका रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, -11, -11 होंगे। बात सेम समझ में आ रही है। अब दोस्तों समस्या आती है कि सर यदि ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो फिर कैसे करेंगे। तो ध्यान देना दोस्तों कैसे करना है। यदि बात हम शुरू करें ए बी सी डी, कहां तक, यदि हम माइनस की बात करें बाएं से चलने की, तो माइनस पे यदि हम जाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा, इधर z, फिर y, फिर x, उसके बाद x के बाद दोस्तों क्या होगा w, और w के बाद होगा v, और फिर u, ऐसे होगा दोस्तों। तो ध्यान देना, सबसे आवश्यक काम क्या था, यदि आपको देखो पहले इसको डिटेल से समझो क्या है क्वेश्चन। आपको क्या करना है, बाएं से चलना है -11, ऐसे बाएं से -11 चलना है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान देना, यदि माइनस की बात करें तो ये नंबर 1 2 3 4, और इधर तो ये 26 तक है, और ये इसके माइनस में है, 0 माइनस करेंगे तो ये होगा 1 2 3 4 5। यदि हम इस तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली सिर्फ ए से लेकर जेड तक जितने लेटर हैं, जितने अक्षर हैं 26, तो ये 26 इसमें या तो ऐड, मतलब ये आपको करना है 26 में से ये -11 लिख दो, ऐसे की ऐसे। अब बोलो 26 में से 11 कम करोगे कितने होंगे दोस्तों, 15, और 15 पे ऑप्शन क्या होता है, ओ, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ सही होगा। तो सबसे पहले देखो सिंपल काम क्या करना है, सबसे पहले माइनस कर लो, 5 - 16, यदि दोनों जगह बाएं बाएं दे रखा है तो क्या करोगे, माइनस, तो माइनस के कितने आ गए 11, आपको -11 इसको पॉजिटिव आंसर में देना है,
तो पॉजिटिव में क्या करना है, सिंपल 26 माइनस 11, और 26 में से 11 कम करोगे, बताओ कितना होगा, 15 होगा। और 15 किसका स्थान होता है दोस्तों, ओ का। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो गया, ओ, विकल्प डी सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, विकल्प डी सही। ऋणात्मक मान कभी भी आए तो उसमें क्या करना है, 26 ऐड कर दो। ऋणात्मक मान आ गया तो क्या करना है, इसमें 26 ऐड कर दो। 26 माइनस 11 एज इट इज हो जाएगा 15, और 15 पे कौन आएगा दोस्तों, वो आएगा। देखना एक क्वेश्चन आप भी करके देखना ऐसा ही। एक क्वेश्चन दोस्तों आप करके देखो, सेम इसी पोजीशन का क्वेश्चन है, करना शुरू। बाएं से 8वें के बाएं 17वां, सेम प्रोसेस, बाएं से चलना है 8, शुरुआत बाएं से करनी है, और ये लास्ट यहां भी क्या आ रहा है दोस्तों, बाएं से बाएं। तो ये तो कन्फर्म है, दोनों जगह यदि समान चिन्ह आ रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। 8 माइनस 17 तो क्या हो गए, माइनस के 9, और सिंपल है 26 माइनस 9। बताओ 26 में से 9 कम करोगे तो दोस्तों कितना होगा, 17। 26 में से 9 कम करोगे तो दोस्तों कितना होगा, 17, और 17 पे कौन आता है दोस्तों, क्यों। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प ए सही होगा। उम्मीद करता हूं सारी चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी। देखना दोस्तों, हम बात करें, देखो यदि हम बात करें ए बी सी डी और ये जेड है, फिर हम माइनस की बात करें जेड, फिर वाई, उसके बाद एक्स, फिर डब्ल्यू, उसके बाद क्या है वी, फिर यू, फिर टी, फिर एस, ऐसे। फिर मैंने अभी आपको बताया था कि यदि हम दाई तरफ ले तो 1 2 3 4 और लास्ट में जेड कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 होगा। यदि हम इस तरफ चले तो माइनस 0, माइनस 1, माइनस 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 देखना है दोस्तों। मैंने क्या कहा था, यदि माइनस 0 हो जाए, देखो यदि माइनस की बात करें, जैसे कोई भी संख्या दे रखी हो आपको और ये माइनस में आ जाए, माइनस में कितना आ जाए, जैसे बात करें -1 की, -1 ही आ जाए, तो आप सिंपल इसमें क्या करना है, 26 माइनस 1, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 25, और 25 पे दोस्तों कौन होता है, y होता है। देख लो -1 कितना हो गया। यदि बात करें 26 माइनस 2, यदि रिजल्ट आ जाए -1 की जगह -2, तो बस 26 माइनस 2 कर दो, क्या होगा 24, और 24 पे क्या होगा दोस्तों, 24 पे आएगा x, तो आपका 24 माइनस 2 पे क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। ऐसे करना है, बात समझ में आ रही है, कर लोगे ऐसे। तो लिखो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों, 8 माइनस 17 माइनस 9, और जब हम 26 में से 9 कम करेंगे 17, और 17 पे कौन हो जाएगा, क्यों। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, विकल्प ए सही। लिखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो बाएं से 17वें के दाएं 17वां कौन सा होगा। बाएं से चलना है तो सबसे पहले तो बताओ ये बायां ये दायां, यदि असमान है तो क्या यूज करोगे, +17, और कितना हो गया दोस्तों 34। अब देखो बाएं से शुरुआत करनी है तो इसका मतलब ए से जेड तक तो आपको चलना ही चलना है, 26 तक तो चलना ही है। ये 26 के बाद की बात आ जाए दोस्तों तो फिर शुरू हो जाता है ए बी सी डी ई, अल्फाबेट फिर से शुरू हो जाती है। तो इतना ध्यान रखना, ये 26 से दोस्तों कितना ज्यादा है 8, और 8 नंबर पे कौन आता है, एच आता है। मेरे कहने का मतलब 26 से ज्यादा हो जाए तो 26 से कम कर दो, इसमें 26 कम कर दो, 34 में 26 कम करोगे 8 पे क्या आ जाएगा एच। यदि माइनस हो जाए, माइनस की बात करें तो 26 माइनस कर दो, 26 माइनस 11, -3 हो तो 26 माइनस 3, इस प्रकार से आंसर सही होगा आपका। तो ये 26 से कितना ज्यादा है दोस्तों 8 ज्यादा है तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों, एच हो जाएगा। 8 नंबर पे किसका नंबर होता है, एच का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में, देखना बाएं से 21वें के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। आसान क्वेश्चन था। शुरुआत कहां से करनी है दोस्तों, बाएं से करनी है। 21वां अक्षर डायरेक्ट 21, फिर दाया दे रखा है तो प्लस करना है क्योंकि असमान है, फिर 15 कर दो। बोलो 21 + 15 कितने हो गए दोस्तों 36। बोलो 26 से कितना ज्यादा, 10 ज्यादा है दोस्तों, और 10 ज्यादा है, 10 नंबर पे कौन आता है, जे आता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जे हो जाएगा। देख लो, देखते ही देखते क्वेश्चन चुटकियों में हल हो रहे हैं, और कोशिश करना दोस्तों आप भी इससे अगले वाले क्वेश्चन को इसी तरीके से हल करने की। दाएं से 6वें के दाएं 11वां अक्षर,
फटाफट कोशिश करो दोस्तों हल करने की, जितनी जल्दी हो सके दोस्तों क्वेश्चन हल करो, जितनी भी जल्दी हो सके। दाएं से छठवें के दाएं 11वां, दाएं से छठवें के दाएं 11वां। कर लिया होगा। सबसे पहले आपको देखो शुरुआत कहां से करनी है, दाएं से शुरुआत करनी है, शुरुआत दाएं से। फिर कह रखा है दाएं से छठवें के दाएं 11वां। सबसे पहले बताओ दाएं से चल रहे हो छठवें के दाएं, पहले 6 लिख दो, दोनों जगह समान है तो माइनस का चिन्ह 11, तो ये क्या बच गया है दोस्तों -5। और -5 कहां से बचे हैं, दाएं से। और मैंने आपको दाएं से चलना सिखाया था कि यदि दाईं तरफ से आप चल रहे हो तो 27 में से माइनस कर दो। मैंने आपको दाईं तरफ से चलना क्या सिखाया था कि जब दाईं तरफ से चलना हो तो 27 में से क्या कर दो दोस्तों, माइनस कर दो। तो आप लिख दो 27 माइनस, और ये क्या दे रखा है -5, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 27 + 5, और 27 और 5 कितना होगा दोस्तों 32। 27 और 5 कितना होगा 32। बोलो 26 से कितना ज्यादा है, 26 से 6 ज्यादा है। और 6 नंबर पे दोस्तों कौन आता है, एफ आता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। सबसे पहले देखो क्या करना है, दाया 6, फिर दाया दे रखा है -11, तो क्या हो गया -5। शुरुआत दाएं से करनी है, शुरुआत एस से नहीं दोस्तों जेड से करनी है। और जब जेड से शुरुआत करनी हो तो मैंने आपको जेड से चलने का तरीका अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले कि जब जेड से चलना हो तो 27 में से माइनस कर दो, इसलिए मैंने इसको 27 में से माइनस कर दिया। ये लो 27 में से माइनस कितने कर दिए, माइनस के 5 है तो -5 कर दिए। अब बोलो माइनस माइनस प्लस, 27 और 5 कितने हो गए दोस्तों 32। बताओ ये कितना ज्यादा है, 26 से 6 ज्यादा है। और 6 नंबर पे कौन आता है, बोलो 32 पे चलेंगे तो ए से लेकर जेड तक 26, फिर अल्फाबेट ए से शुरू हो जाएगी, इसलिए 26 और 6 कितने हो गए दोस्तों 32। और 6 नंबर पे कौन आता है, एफ आता है। कर लोगे अगला क्वेश्चन, चलो लिख दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दाएं से 8वें के दाएं 17वां। आसान क्वेश्चन है ये भी, दाएं से 8वें के दाएं 17वां। सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है, चुटकियों में हल करने का है। दाएं से चलना है 8, फिर दाएं दे रखा है -17, तो बताओ क्या हो गया, माइनस का 9। और मैंने सिखाया था आपको माइनस की तरफ से चलना हो, मतलब दाएं से चलना हो तो क्या कर दो 27 में से घटा दो। बताओ 27 और ये माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस लिख दो 9। 27 माइनस माइनस 9 तो प्लस के 9 हो जाएंगे। बोलो 27 और 9 दोस्तों कितने हो गए 36। ये 26 से कितना ज्यादा है दोस्तों, 10 ज्यादा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो जाएगा, 10 नंबर पे कौन होगा, जे होगा। अब तो सारी बात समझ में आई होंगी। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये लो अगला क्वेश्चन, दाएं से 16वां। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। दाएं से चलना है 16वां, शुरुआत करनी है आपको कहां से दोस्तों, दाएं से। और दाएं से क्या कर रखा है, 16वें के बाएं। अब देखो ये दाया ये बाया, तो इतना तो कंफर्म हो गया प्लस होगा, और कितना होगा 16। बोलो 16 और 16 कितना हो गया दोस्तों, 32 हो गया। 16 और 16 कितना हो गया दोस्तों, 16 और 16 32 हो गया। प्रोसेस आपको वही करनी है, 27 में से दाएं से चलना हो तो 27 में से घटाना है, तो 27 में से दाएं से चलना है तो 27 में से घटा दो कितना, 32। बोलो 27 में से 32 घटाओगे तो पोजीशन क्या बन जाएगी, 27 माइनस 32 माइनस का 5। और 27 में से घटने के बाद ये जो स्थिति बन जाती है वो से बन जाती है दोस्तों, 27 में से घटाने के बाद ये -5 कहां से बन जाता है, बाएं से। और जब -5 की बारी आए तो -5 में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अब ये चीज बाएं से पूछने लग गया। और ऐसे यदि आप माइनस की तरफ बढ़ते हो तो मैंने एज इट इज बताया था 26 माइनस 5, 26 में से -5 कर दो, 21 नंबर होगा। और 21 यदि हम बाएं से चलेंगे तो किसका होगा दोस्तों, यू का। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, यू आ जाएगा। एक बार फिर से देखना दोस्तों इस क्वेश्चन को, शुरुआत कहां से है, दाएं से, 16वां अक्षर, फिर बाएं, तो ये तो कन्फर्म है प्लस होगा 16, और ये क्या हो जाएगा 32। आपको दाएं से 32वां अक्षर निकालना है। तो देखो दाएं से यदि आप 32वां निकालोगे, ए बी सी और ये जेड, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू ऐसे हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना इधर से आप चलोगे तो बताओ कौन सा स्थान चाहिए आपको, 32वां। तो जेड इस ए के बाद फिर से शुरू हो जाएगा जेड से। तो इसमें देखो ये बेसिक है लेकिन टाइम इसमें ज्यादा लगेगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, यदि दाएं से शुरुआत करनी हो
तो आप 27 में से इसको माइनस कर दो, कितना 32, बोलो कितना बच गया -5। और जब 27 में से -5 करते ये स्थान कहां से आ जाता है आपका बाएं से, और बाएं से -5 सीखना अभी सीखा था आपने कि बाएं से यदि -5 चलना हो तो आसान सा है, बस 26 में से 5 कम कर दो, कितना होगा दोस्तों 21, और 21 पे कौन होता है यू होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, और लिखो इससे अगला क्वेश्चन, और आसानी से हल कर रहे हैं सारे क्वेश्चनों को। दाएं से 18वें के बाएं 20वां कौन सा होगा, दाएं से 18वें के बाएं 20वां कौन सा होगा दोस्तों, दाएं से चलना है। सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है, दाएं से चला रहा है 18, फिर क्या दे रखा है बायां, यदि असमान हो तो प्लस यहां 20, बोलो टोटल कितने हो गए दोस्तों 38, 20 प्लस 18 38, लेकिन दाएं से चल रहा है तो 27 माइनस 38, बोलो कितना हो गया दोस्तों माइनस के 11, और ये 26, यदि -11 तो ये पोजीशन कहां से हो गई बाएं से, तो आप क्या कर दो 26 माइनस 11, और 26 में से 11 कम करोगे 15, और 15 नंबर पे कौन होता है दोस्तों ओ। कितना आसान काम है। सबसे पहले दोनों का योग दाया बायां 18 प्लस 20 38, यदि दाएं से दे रखा है तो 27 माइनस 38 माइनस के 11, और ये -11 कहां से हो गया बाएं से, और बाएं से मैंने -11 अभी सिखाया था आपको कि क्या करना है 26 माइनस 11, 26 में से 11 कम करोगे 15, और 15 नंबर पे क्या बताया था दोस्तों मैंने आपको, 15 नंबर पे बताया था 15 किसका नंबर होता है दोस्तों ओ का होता है। तो देखना अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अक्षर बाएं से छठवें और बाएं, अब देखो ये अलग है सर, आपने हमें दाएं से चलना सिखा दिया, बाएं से सिखा दिया, माइनस में जाना सिखा दिया, लेकिन जब दोनों के बीच का स्थान पूछ ले तो कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों बीच वाले क्वेश्चनों के लिए। क्या कह रखा है, कौन सा अक्षर बाएं से छठवें और बाएं से 20वें अक्षर के ठीक बीच में है। बाएं से छठवें और बाएं से छठवां दे रखा है और बाएं से ही 20वां दे रखा है। सबसे पहले देखो दोस्तों इस क्वेश्चन के बेसिक को हल करने की कोशिश करो। यदि हम अल्फाबेट को शुरू करें ए से तो समाप्त कहां होती है, ये होता है इसका दायां, और ये क्या होगा दोस्तों इसका बायां होगा। यदि बाएं से 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पे दोस्तों कौन आता है, मैंने सिखा रखा आपको एफ होगा। यदि बाएं से 20 नंबर की बात करें तो बताओ कौन होता है दोस्तों टी होता है। अब इन दोनों के बीच की बात करें तो एफ के बाद दोस्तों कौन होगा 7 नंबर पे जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी। इन दोनों के बीच की बात करें तो दोस्तों देखना हमें चाहिए इस एफ और टी के बीच का, तो दोनों तरफ से कैंसिल करते चलो, एक इधर से एक यहां से, एक यहां से एक यहां से, और जब आप ऐसे दोनों तरफ से कैंसिल करते हुए चलोगे एफ दाएं से छठवें और बाएं से छठवें और बाएं से 20वें के ठीक बीच में क्या होगा दोस्तों बाएं से चलना है। और यदि आप एफ और टी के ठीक बीच की बात करें, आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी दोस्तों, देखना फिर से एफ के बाद जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी। एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, देखो हमने यहां क्या कर दिया था दोस्तों, इस पी को कैंसिल नहीं किया था, ये छूट गया था हमसे, इसलिए क्या हो गया ये पी छूटने के कारण ये दो मिडिल में दो हो गए, ये सीरीज आगे होगी। क्वेश्चन सीरीज में जब दो बीच में बन जाएंगे तो कैसे होंगे, वो आगे होंगे, लेकिन ये गलती से क्या हो गया ये पी हमने काटा नहीं था, इसलिए क्या हो गया ये क्वेश्चन यहां से देखना, ये क्वेश्चन यहां से देखना एफ और पी इन के बीच में एक एक कैंसिल करो, एक एक सावधानी पूर्वक कैंसिल करो दोस्तों, सावधानी पूर्वक, ये लो पी के ओ ये लो, और क्या बच गया एम, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया एम। लेकिन ये तो बेसिक था इसका, ये क्या था दोस्तों बेसिक था इसका। और अब क्या करना है दोस्तों आपको, अब आपको करना है यदि क्वेश्चन क्या कर रखा हो बेसिक से नहीं करना हो और आपको डायरेक्ट हल करना हो तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहां से देखना सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जब भी मान्य होगा यदि आपको लेफ्ट दे रखा हो
या फिर क्या दे रखा हो दोस्तों, राइट राइट दे रखा हो। यदि लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट दे रखा हो तो दोस्तों सीधा सा काम है, एवरेज निकाल दो बस। क्या निकाल दो, एवरेज। एवरेज मतलब औसत निकाल दो, औसत निकाल दो दोस्तों। औसत कैसे निकाल दोगे, बाएं से दे रखा है 6 और 20, बोलो इन दोनों का औसत क्या हो जाएगा, 20 और 6 26, 26/2 और आंसर क्या होगा 13, और 13 नंबर पे कौन आता है दोस्तों, एम। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार करना है, इसी प्रकार से करना है। जब भी आपको दोनों पोजीशन यहां से बाया बाया मिले या फिर दाया दाया मिले तो दोनों का योग कर लो, 20 और 6 26, 20 और 6 26, क्योंकि यहां से आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। और औसत दोस्तों कैसे निकालोगे, 20 और 6 26, और 26/2 राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 20 और 6 26, और 26 से संख्याएं 2 हैं, इसलिए 2 का भाग दोगे तो 26/2 रिजल्ट क्या आएगा 13, और 13 पे दोस्तों कौन आता है, एम आता है। कर लोगे ऐसे। चल तो अगला क्वेश्चन देखना। कौन सा अक्षर बाएं से, सेम पोजीशन, कौन सा अक्षर बाएं से 9वें और बाएं से, दोनों जगह बाएं, यदि दोनों जगह लेफ्ट लेफ्ट दे रखा हो तो बताओ राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बोलो 23 और 9 दोस्तों कितने होंगे, 23 + 9 32, 23 और 9 32/2 क्या होगा दोस्तों 16, और 16 नंबर किसका होता है, पी का। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पी। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, आसान। चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो दाएं से चलना है, दाएं से 5वें और फिर दाएं से 17वें। मैंने कहा था दाएं से चलना है, ध्यान इतना रखना है, चलना दाएं से है लेकिन प्रोसेस वही। यदि दोनों जगह दाया दाया हो तो 5 + 17 राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत निकालना है सिर्फ। और औसत निकालोगे, बोलो 17 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, बटे 2 कितना होगा 11। लेकिन ध्यान रखना भी, यदि यहां बायां होता तो मैं रिजल्ट लिख देता के, यदि दाएं से है तो दाएं से मैंने आपको सिखाया था 27 में से माइनस, 27 - 11, और 27 में से 11 माइनस करोगे बताओ क्या होगा दोस्तों, 16 होगा। 27 में से 11 कम करोगे 16, और 16 नंबर पे कौन होता है, पी होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, पी। या फिर ध्यान दो 11 पे कौन होगा, के होगा। और यदि दाएं से चलना है तो विपरीत देख लो, के विपरीत क्या होगा दोस्तों, पी होगा। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पी हो गया। उम्मीद करता हूं सारी बात समझ में आ रही होंगी। और अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बाएं से 5वें व दाएं से 10वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब बात आती है, सर आपने इतना तो सिखा दिया कि यदि दाएं दाएं दे रखे हो या फिर बाएं बाएं दे रखे हो तो आपने सिखा दिया कैसे करना है। लेकिन सर यदि दाएं बाएं और बाएं दाएं मतलब राइट राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट दे दे तो फिर कैसे करना है। तो क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है दोस्तों कि दाएं से बाएं से 5वें व दाएं से 10वें के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। यह भी आसान है दोस्तों, और जल्दी से क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करो, बहुत आसान है। देखो बोलो लेफ्ट से कौन सा दे रखा है 5वां, से कौन सा दे रखा है दोस्तों 10वां। बिल्कुल आसान है। मैंने अभी आपको क्या सिखाया, या तो दोनों तरफ दोनों जगह लेफ्ट दे रखा हो या दोनों जगह राइट दे रखा हो तो आपको क्वेश्चन हल करना सिखा दिया। लेकिन अब क्या कर दिया क्वेश्चन ने चालाकी कर दी, एक जगह लेफ्ट दे दिया एक जगह राइट दे दिया। लेकिन दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, साथ साथ चलते रहो, बहुत आसान काम है। मैंने इतना तो सिखा रखा है ना कि जो स्थान आपको राइट से दे रखा हो 10वां, इसको आप लेफ्ट से बना सकते हो 27 में से माइनस कम करके। 27 में से माइनस कर दो कितना 10। यदि 27 में से राइट दायां स्थान कम कर दोगे तो बताओ स्थान बाएं से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है लेफ्ट से 5वां। यदि हम इसको भी लेफ्ट से बनाना चाहें तो 27 में से 10 कम कर दो, बोलो दोस्तों कितना हो जाएगा 17। अब काम वही हो गया, दोनों जगह लेफ्ट, बोलो 5 + 17/2, बोलो 17 और 5 और 22/2 दोस्तों 18 नंबर ये बाएं से ही है। देखो आपने बाएं से ही निकाला है, तो यदि बाएं से निकाला है तो डायरेक्ट आंसर क्या कर दो, के। यदि दाएं से होता तो हम के का विपरीत क्या कर देते दोस्तों, पी कर देते। फिर से समझना एक बार इस क्वेश्चन को, लेफ्ट से 5 राइट से 10।
मैंने आपको इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना सिखाया था कि यदि दाएं से 10वां हो 27 में से माइनस कर दो, लेफ्ट से बन जाएगा 27 माइनस 10 कितना बचेगा दोस्तों 17। अब बोलो ये लेफ्ट लेफ्ट हो गया, तो मैंने क्या कहा था यदि दोनों जगह समान हो तो क्या निकाल दो औसत, और औसत निकालोगे बोलो 17 और 5 22, 22 बटे 2 क्या होगा दोस्तों 11, और 11 नंबर किसका है, के का है। कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है। तो लिखो अगला क्वेश्चन, दाएं से दाएं से दे रखा है राइट से तीसरा है, और फिर बाएं से लेफ्ट से स्थान दे रखा है 6, और इन दोनों के ठीक बीच में सिंपल है, आप क्या कर दो इसको भी लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो, राइट है लेफ्ट में कर दो, 27 माइनस करो, 27 में से 3 कम करो 24, 27 में से 3 कम करो कितने हो जाएंगे दोस्तों 24, तो लेफ्ट से कितने हो गए 24। अब क्या कर दो राशियों का योग, बोलो 24 और 6, 24 और 6 30 बटे 2, बोलो दोस्तों कितना हो जाएगा 15, और 15 पे क्या होता है 15 पे क्या होता है ओ, क्योंकि अब हमने लेफ्ट से शुरू कर दिया तो लेफ्ट से हम शुरू करेंगे ए से, तो 15 नंबर पे दोस्तों कौन होगा, ओ होगा। बात समझ में आ रही है। लिखो अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि अभी तक एक अक्षर था बीच में, यदि 2 हो जाए तो आंसर 2 हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। देखो बाएं से शुरू कर रहा है 7, बोलो बाएं से हम शुरू करें 7 नंबर पे कौन होगा जी। फिर कह रखा है दाएं से शुरू कर रखा है 9, यदि बाएं से लेफ्ट से तो कौन सा है 7वां, और राइट से कौन सा है दोस्तों 9वां है। यदि हम इसको भी लेफ्ट में कन्वर्ट करें तो बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 माइनस 9 18, और 18 पे कौन हो जाएगा 27 माइनस 9 लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा 18, 18 नंबर पे कौन होता है दोस्तों आर होता है, 18 नंबर पे कौन होता है दोस्तों आर होता है। तो हम बात करें लेफ्ट से 7वां हो गया, और लेफ्ट से कौन सा नंबर हो गया 18वां, 18वें नंबर पे कौन होगा दोस्तों आर। अब बात करते हैं देखो जी के बाद एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू और आर, और इन दोनों के ठीक बीच में हमें बताना है जी और आर के बीच में क्या है। तो देखो दोनों तरफ से कैंसिल करते चलो एक एक, दोनों तरफ से दोस्तों एक एक कैंसिल करते चलो, तो आपके पास क्या बच गया एल एम। इसलिए यदि 2 बीच में है तो आंसर 2 हो जाएंगे, घबराने की यहाँ आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यदि 2 अक्षर बीच में है तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका एल और एम। लेकिन यहां से कैसे करना है सर, ये तो सिखा दिया, यहां से कैसे करना है डायरेक्ट। तो देखना डायरेक्ट कैसे करना है, आपको लेफ्ट से दे रखा है 7, और आपको दाएं से राइट से दे रखा है दोस्तों 9। तो मैंने सिखाया था इसको भी लेफ्ट बना लो, और इसको लेफ्ट बनाओगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 18, क्योंकि 27 माइनस 9 कितना बनता है 18। अब क्या करना है, यदि दोनों तरफ आपको लेफ्ट लेफ्ट दे रखा है तो क्या करना है औसत, बोलो 18 और 7 कितने होते हैं दोस्तों 25, 25 बटे 2, 25 बटे 2 मतलब 12.5, और 12.5 किन के बीच में आता है दोस्तों, दो संख्याओं के बीच में आता है 12 और 13 पे। तो 12 13 पे कौन कौन आएगा, 12 पे एल और 13 पे एम। या फिर ऐसे कर लो 25 में से एक कम कर दो 24, अब 2 का भाग दो, एक बार एक कम करके एक बार एक ज्यादा करके, कम करके 2 का भाग दोगे तो बताओ 24 में 2 का भाग दोगे 12, और 26 एक बढ़ाकर 25 में एक बढ़ाओ 26, फिर 2 का भाग दोगे तो 13। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, 12 13 पे कौन होता है दोस्तों एल एम। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प सी सही। और देखना दोस्तों आगे की जो सीरीज है वर्णमाला की, जो हम कंटिन्यू अध्ययन करेंगे, लेकिन ध्यान देना दोस्तों आपको वीडियो को कंटिन्यू लगातार देखते रहना है। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।